आज के प्रॉफिट और बाइबल के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोग इसको कंफ्यूज कर डालते हैं। बिब्लिकल प्रॉफिट्स के द्वारा परमेश्वर ने जो जो बातें की वो बाइबल में ऐड होने वाली रेवलेशंस थी, जो कंप्लीट हो चुका है। तो बाइबल का जो भी प्रॉफिट था, उन्होंने जो जो कहा, दैट वाज सपोज टू बिकम द पार्ट ऑफ कैनन, दैट वाज सपोज टू बिकम द अथॉरिटेटिव राइटिंग्स, द स्पिरिचुअल राइटिंग, द डिवाइन राइटिंग, जो बाइबल के रूप में हमारे हाथ में आएगा। दूसरा, जो आज के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज प्रोफेसी नहीं होती। देखिए, प्रोफेसी इज नॉट अबाउट आपको गाड़ी बंगला मिलेगा, हाँ मैंने कुछ तो देखा, शाह, हाँ शाह, ये इनका नाम शाह है, इनका नाम शाह है, शाह, कुछ भी कहते हैं। नो, दिस इज नॉट प्रोफेसी, दिस इज मॉकरी। ये मजाक उड़ाना होता है। मुझे बताइए, पूरे बाइबल में कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जो ये कह रहे थे कि तुमको बंगला मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको आशीष मिलेगी? जितने भी बिब्लिकल प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा ताड़ना देते थे, वो लोगों को सुधारते थे, उनके स्पिरिचुअल लाइफ को इंप्रूव करते थे, उनके गलत रास्तों में उनका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन आज का प्रोफेसी क्या है? आज का प्रोफेसी ये है कि तुम्हें वीज़ा मिलेगी, तुम्हें पिज़्ज़ा मिलेगी, तुम्हें बर्गर मिलेगा, तुम्हें कनाडा जाने का ये मिलेगा, तुमको ट्रेन की टिकट आ रही है, एमेंट टाइप करो, जेब में पैसे आ रही है, जेब पे वॉलेट खोलो, देखो मनी, ऊपर से मनी गिर रही है, मनी गिरा, ये आया पैसा, अरे वाह पैसा आ गया, पैसा। तो पैसे का जो बरसात करने वाला प्रोफेसी है, विच इज फॉल्स प्रोफेसी। इफ यू हियर एनीबडी सेइंग दैट आई गॉट अ प्रोफेसी कि आपको बंगला मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रहा है, स्ट्रेट अवे मैं कहूंगा विदाउट एनी सेकंड थॉट, ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट, बिकॉज प्रोफेसी इज नॉट अबाउट इंप्रूविंग योर लाइफ। द प्रोफेसी जो होती है आपके लाइफ के आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने के लिए होती है, कभी कभी होती है, लेकिन हमेशा वही फोकस नहीं होता है। प्रोफेसी क्या होता है? आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इंप्रूव कर रही है क्या? परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? अगर कर भी रहे हैं किसी प्रॉफिट के द्वारा, क्या वो बाइबल के वचन के आधार पर है या फिर रिवेंज है, आपसे बदला लिया जा रहा है? कुछ लोग प्रोफेसी को बदले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए कितने लोग क्या क्या नहीं प्रोफेसी कर चुके, लेकिन क्या वो हुआ है? अगर आपके लिए किसी ने प्रोफेसी किया है, ध्यान से सुनिए, कि आपको ये होगा, 6 महीने में ये हो जाएगा, 8 महीने में ये हो जाएगा, वेट कीजिए, 6 महीने 8 महीने तक वेट कीजिए। अगर नहीं हुआ, समझ लीजिए वो झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि बाइबल सफाई से कहती है, यदि कोई भविष्यवक्ता मेरे ओर से भविष्यवाणी करता है और कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, अगर उसके बातें पूरे नहीं होती है तो समझ जाना वो मेरे ओर से नहीं है, तो नहीं है परमेश्वर की ओर से। लेकिन आज के जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स हैं, जो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं पता है? मैं बताता हूं आपको। जस्टिफिकेशन ऐसा होता है कि तुम्हारा विश्वास कम था, तुम्हारा फेथ कम हो गया, इसलिए तुम्हारे जीवन में काम नहीं हुआ। ये एस्केप पॉइंट बाइबल में नहीं है। बताओ कौन से प्रॉफिट बाइबल में ये कहते कि तुम्हारा ये सब होगा और फाइनली कहते तुम्हारा विश्वास कम हो गया था ना, इसीलिए नहीं हुआ। एक ब्रदर को मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि उनके चर्च में एक प्रॉफिट है, उन्होंने कहा कि तू एग्जाम में डिस्टिंक्शन या कुछ तो ऐसा लाएगा, डिस्टिंक्शन या मेरिट लाएगा, यानी कि 75% के ऊपर या 80% के ऊपर कुछ तो लाएगा। लेकिन जब उनका रिजल्ट कम आया तो वो कहते कि नहीं, तुम्हारा विश्वास कम हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, द मिरेकल ऑफ गॉड इज नॉट लाइक तुम इतना विश्वास दिखाओगे तो इतना मिरेकल होगा, इतना विश्वास दिखाओगे तो इतना मिरेकल होगा। मिरेकल अगर परमेश्वर ने डिसाइड किया है आपके जीवन में, वो करेंगे। वो ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा जितना ज़्यादा रोशनी डालोगे उतना रोशनी मिलेगी आपको। और कुछ लोग कहते हैं ना कि तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा। भैया, विश्वास के अनुसार चंगा हो जाए वो रिजल्ट है, वो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट नहीं था जो आज लोग झूठे प्रचारक कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और अगर किसी को लगता है कि फ्रांसिस को आप किसी बात से लेकर डराएंगे, धमकी देंगे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा। गलत को गलत बताऊंगा मैं। अगर आपको बिब्लिकली मेरे से बात करनी है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर उसके अलावा कोई और जरिया आप आजमाना चाहते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अननेसेसरली आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हैव करेज टू एक्सेप्ट इट एंड हैव करेज टू चेंज इट एंड हैव करेज टू से इट। प्रोफेसी बिब्लिकल टाइम्स में ऐसा नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। Your prophecy should edify the church. प्रोफेसी का वरदान क्यों दिया है जरा बताइए। बाइबल को ओपन कीजिए। चर्च को एडिफाई करना चाहिए। क्या आज के प्रोफेसी चर्च को एडिफाई कर रही है या फिर इमोशन फैकल्टी को सेटिस्फाई कर रही है? आज प्रोफेसी सेटिस्फाई कर रही है। अरे वो पास्टर के पास जाएंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे। आज हम ज्योतिष बना दिया है। ज्योतिष में और आजकल प्रॉफिट्स में क्या फर्क रह गया? ज्योतिष क्या करता है, एक तोते को बाहर निकालता है, वो चिट निकाल कर उसमें क्या होगा, तुम्हारे जीवन में ये होगा, वो सब बता दे। लेकिन आज के प्रॉफिट 6 महीने में तुम्हारे जीवन में ये होगा, गाड़ी आने वाली है, बंगला आने वाली है, याद रखना। और जो लोग गवाही देते हैं
मैं तो कहूँगा कि ऐसे दूसरे रिलीजन के भी गवाही मैं आपको दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कमेंट्स में, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे जीवन में पूरा हुआ। सो नॉट एवरी प्रोफेसी इज फ्रॉम गॉड, द ओनली प्रोफेसी दैट इज फ्रॉम गॉड इज गोइंग टू डेवलप यू स्पिरिचुअली, आपको आत्मिक रूप पर बढ़ाएगा, आपको ये आर्थिक रूप पर ही फंसा कर नहीं रखेगा। इफ इट डज देन इट्स अ फॉल्स प्रोफेसी। बुरा लगा? यही सच है।